सभी किसान भाई, पशुपालक भाई, डेयरी फार्मर्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पशु उपचार एनिमल ट्रीटमेंट में। आज का जो ये वीडियो है, हमारे एक सब्सक्राइबर भाई है भोलू पंडित जी, उन्होंने पूछा है कि सर इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए कि एचएफ और गिर क्रॉस के सीमन का उपयोग अगर किया जाता है तो बच्चा यानी कि काफ कैसे होता है, उनके गुण कैसे होते हैं और उनमें मेन डिफरेंस दोनों में क्या है। यह है आज की वीडियो का टॉपिक, इसके बारे में हम बात करेंगे। और पशुपालक भाई ये वीडियो ज़रूर देखिए ताकि आपको भी पता चले कि यदि आपके पास एचएफ गाय है या फिर गिर गाय है या फिर एचएफ क्रॉस गाय है या फिर गिर क्रॉस गाय है, तो आप जब भी कृत्रिम गर्भाधान कार्य करवाते हैं अपने पशु में तो कौन सी नस्ल का आपको करवाना चाहिए, इससे आपको क्या बेनिफिट होगी, क्या फ़ायदे मिलेंगे और यदि आप क्या नुकसान भी होंगे, इसके बारे में मैं आपको वीडियो में बताऊँगा। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे एचएफ से। ये एचएफ नस्ल जो है ये मूल रूप से विदेशी नस्ल है, कनाडा, डेनमार्क, नीदरलैंड वहाँ की नस्ल है। और आज से 30 वर्ष पूर्व जब पूरे भारतवर्ष में सभी लोगों के पास देसी नस्ल के पशु थे, चूँकि देसी नस्ल के जो पशु है वो दूध काफ़ी कम मात्रा में देते हैं, लगभग 3 लीटर 4 लीटर। मैक्सिमम गिर नस्ल की जो गाय हैं, अच्छी क्वालिटी की जो गाय है वो करीब 12 लीटर 8 से 12 लीटर तक दूध दे देती है। बाकी जो भारत के विभिन्न भागों में जो गायें थी वो लगभग मैक्सिमम 4 लीटर तक दूध देती थी और 1 लीटर से 1.5 लीटर तक, क्योंकि गाय है जो गाय है बड़ा पशु है, इसको खाने का आहार ज़्यादा चाहिए। तो जितना वो गाय खाती थी उसके मुकाबले जो दूध उत्पादन था उस पशु का जो है काफ़ी कम था। तो सरकार ने क्या किया, भारत सरकार ने 30 साल पहले कि वहाँ से जो सीमन था वो इंपोर्ट किया भारत में और उस सीमन का उपयोग जो है अपने यहाँ की देसी फसलों में कृत्रिम गर्भाधान का कार्य शुरू करके इनका उपयोग किया गया। और उस वक्त जो बुल भी मंगवाए गए थे एचएफ और जर्सी नस्ल के जो सांड मंगवाए गए थे, उनसे जो है हमारे यहाँ की देसी गाय क्रॉस होती थी। तो वहाँ पर जब क्रॉस होने के बाद दूध उत्पादन कुल मिला के सरकार का उद्देश्य था कि दूध उत्पादन बढ़े। श्वेत क्रांति के बारे में आपने जाना और सुना होगा कि श्वेत क्रांति का मतलब यही होता है कि दूध उत्पादन को बढ़ाना एक तरह से। तो उस वक्त जो है हमारी गाय देसी नस्ल की थी, सांड से उन्होंने एचएफ नस्ल के जो सांड से उसको क्रॉस करवाया। देसी नस्ल में कई तरह की नस्लें हैं, मालवी है, गिर है, कॉन्क्रेच है, बहुत सारी ऐसी नस्लें हैं देसी नस्ल की गाय हैं। तो निमाड़ी है, केनकथा है, थारपरकर है। तो इन गायों में वो बुल क्रॉस करवाया गया। तो उससे क्या हुआ कि जब हमारी गाय तो 100% देसी गाय थी हमारे पास, क्योंकि भारत के अंदर, और वो जो सांड था वो प्योर एचएफ नस्ल का या फिर जर्सी नस्ल का सांड था। तो उससे जो संतान पैदा हुई, यानी कि जो मादा बछिया पैदा हुई या फिर नर बछड़ा जो बुल पैदा हुआ, तो उसके अंदर कितना प्रतिशत गुण आए। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है, क्योंकि 100% प्योर और 100% देसी और 100% एचएफ नस्ल की जो सांड था, उससे 50% गुण जो है उस मादा पशु के अंदर आए। एचएफ के 50% गुण, जैसे कि आप इस फोटो में भी अगले स्लाइड वीडियो में देखेंगे कि वहाँ पर आपको एचएफ और गिर की आज हम बात कर लेते हैं कि अगर प्योर एचएफ का अगर किस बुल है और उसने गिर नस्ल की जो गाय को क्रॉस किया है, तो उसके जो लक्षण दिखेंगे ऐसे दिखेंगे, पूरे शरीर पर चकत्ते दिखेंगे, सफ़ेद सफ़ेद धब्बे दिखेंगे, काले धब्बे दिखेंगे, कलर जो है उसका भूरा दिखेगा, कान और सिर जो है उसका बड़ा दिखेंगे, क्योंकि गिर नस्ल के जो कान होते हैं काफ़ी लंबे और बड़े और तीखे होते हैं, और सिर जो है बड़ा भारी माथा होता है उनका। सिर जो है काफ़ी 4-8 जिसको बोला जाता है, ये वो काफ़ी बड़ा मिलता है एचएफ के अंदर। ड्यूलैप आपको विकसित मिलेगा ठीक ठाक, और हम्प जो होता है वो एचएफ में काफ़ी बड़ा होता है। ये जो है सॉरी माफ़ कीजिएगा, गिर के अंदर। तो एचएफ और गिर के कॉम्बिनेशन वाले ऐसे पशु आपको आपके गांव में मिल जाएंगे, सब जगह मिल जाएंगे। तो ये पशु है जो है इस तरह से दिखते हैं। तो उससे क्या हुआ कि उस समय आज से 30 साल पहले जो 50% वाली मादा जो पैदा हुई, उस मादा का उपयोग जो है, जब वो मादा धीरे धीरे बड़ी हुई 2.5 साल 3 साल के आसपास, तो जब उसने दूध देना चालू किया तो उसके 50% गुण चूँकि उसके पिता से यानी कि एचएफ नस्ल के सांड से, और जो 50% गुण जो है देसी नस्ल की जो मादा थी गिर, उसके आ चुके थे उसके अंदर।
तो जब वो बच्चे का कृत्रिम गर्भाधान हुआ या उसको बुल क्रॉस करवाया वापस से HF के द्वारा ही, तो उसके दूध देने की जो क्षमता थी वो करीब करीब काफ़ी बढ़ गई। जो पहले वो 1-1.5 लीटर दूध दे रही थी तो वो करीब करीब 4 से 5 लीटर दूध देने लग गई, क्योंकि इसमें 50% गुण थे। तो दूध के प्रोडक्शन को बढ़ाना था, क्योंकि HF नस्ल की जो खासियत होती है वो दूध जो है करीब करीब मैक्सिमम है जो 16-18 लीटर तक पहुंच जाती है दोनों टाइम का मिला के, यानी कि 10-12 लीटर तक का, 20 लीटर 22 लीटर तक का भी दूध आराम से मिल जाता है। जबकि गिर नस्ल की गाय जो है करीब करीब 12 लीटर तक का दूध दे देती, एक टाइम 6 से 7 लीटर 8 लीटर दूध मिल जाता है। दोनों टाइम की बात करें तो मैक्सिमम खूब से खूब 18, 16, 17, 18 लीटर तक दोनों टाइम का मिलके गिर नस्ल का दूध मिल जाता है। तो दूध प्रोडक्शन का बढ़ाने का ये उद्देश्य था सरकार का, ये HF नस्ल की गाय का ये था। अब यदि आपके पास HF नस्ल की जो गाय है और आप चाह रहे हैं कि अब मैं इससे प्योर गिर नस्ल का जो है बछिया प्राप्त कर लूँ, तो आपके पास संभव नहीं है। कैसे संभव नहीं इसका भी मैं बताऊंगा। यदि आप भारत के अंदर जितनी भी HF और जर्सी नस्ल की गाय हैं वो सब क्रॉस ब्रीड है। HF प्योर एक भी पशु अपने भारत के अंदर नहीं है, क्योंकि वो एक्जोटिक है और एक्जोटिक एक भी एनिमल अपने यहाँ नहीं है। जितने भी वो क्रॉस ब्रीड है, और क्रॉस ब्रीड के अंदर जो है परसेंटेज होता है उसकी प्योरिटी का, कितना प्योर उस नस्ल के प्रति है वो उसके लक्षणों से मालूम पड़ती है। कोई पशु 95% प्योर है, कोई 98% प्योर है, कोई 97% प्योर है, कोई 90% प्योर है, पर इससे ज़्यादा प्योर अपने पूरे भारत में HF नस्ल का पशु, ये साहिवाल नस्ल या सॉरी माफ़ कीजिएगा जर्सी नस्ल का पशु नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो पशु है HF और जर्सी, ये ठंडे प्रदेशों में रहने वाले यूरोपियन कंट्री के हैं और इसको ठंडक पसंद होती है। और यदि आप इसको थोड़ा सा गर्म वातावरण मिलेगा तो अगर वहाँ से आप प्योर पशु लेके आ जाएंगे, भारत में इंपोर्ट कर लेंगे कनाडा, डेनमार्क, नीदरलैंड से, तो यहाँ का वातावरण जो अपने भारत का होता है वो काफ़ी गर्म वातावरण होता है। और गर्म वातावरण में पशु जो है इसको मौसम सूट नहीं करता है, प्रोडक्शन जो है मिल्क एकदम से डाउन हो जाता है। तो HF पशुओं में क्या होता है कि आपको जो है उसको ठंडक रखना पड़ेगी आपको, और गर्मी के समय में आपको कूलर चलाना पड़ेगा। और यदि आप कूलर नहीं चलाएंगे, अच्छा ठंडा वातावरण नहीं रखेंगे, तो दूध प्रोडक्शन जो है मिल्क प्रोडक्शन काफ़ी कम हो जाएगा। ये है HF नस्ल के जो डिसएडवांटेज है, जो इसकी हानि है, ये जर्सी नस्ल की ये वही है। दूसरी जो इसका डिसएडवांटेज होता है HF या जर्सी नस्ल के पशु का, वो ये होता है इसमें इम्यूनिटी पावर काफ़ी कम होता है, यानी कि ये बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं। आप देखेंगे कि आपका पशु थोड़ा सा भी मौसम परिवर्तन होता है तो कुछ भी उसको बीमारी, जनरली चाहे वायरल इन्फेक्शन हो चाहे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, कोई भी इसको बीमारी जो बहुत आसानी से घेर लेती है। यदि आपको आपके पास HF नस्ल का पशु है तो आपको कौन सा सीमन क्रॉस करवाना चाहिए। आपकी सोच से नहीं चलेगा कि आप चाहते हैं कि मैं इससे गिर नस्ल का बछिया ले लूँ, तो इसलिए नहीं होगा, क्योंकि आपके पास 90% एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं कि 90% गुण वाली आपके पास HF मादा गाय है। और यदि आपने बुल क्रॉस करवाया, सांड क्रॉस करवाया गिर नस्ल से, या फिर कृत्रिम गर्भाधान करवाया, तो क्योंकि कृत्रिम गर्भाधान वाला जो वीर्य होता है वो 100% प्योर होता है, और उसके जो लक्षण आएंगे वापस उसमें वही 50% वाला आएंगे। फिर उसकी बच्चियाँ जो होगी अगली, उसको आप फिर HF से क्रॉस कराएंगे, फिर उसमें 25% गुण चले जाएंगे, उसमें 25% गुण चले जाएंगे गिर के, और 25% गुण चले जाएंगे HF के। इसके बाद फिर अगली बार आप जब क्रॉस करवाएंगे तो 75% जो है HF के गुण चले जाएंगे, 25% ये रह जाएंगे। फिर जैसे जैसे आप कम से कम एक गाय जो है एवरेज लगभग 2.5 साल में 2 साल में लगभग एवरेज जो है 2 गेस्टेशन पीरियड जो रहता है लगभग 2 साल से 2.5 साल के बीच का रहता है। 2.5 से 3 साल में एक बार गाय जो है बच्चा दे देती है, एक बार जन्ने के बाद फिर से। लगभग एवरेज देसी नस्ल का यही रहता है। ये अगर HF नस्ल की बात करें, अगर अच्छे पशुपालक है तो 17-18 महीने के अंदर भी दूसरी नस्ल संतान जो हमें प्राप्त हो जाती है। बाकी 2 साल तो एवरेज मान के चलिए। आपको प्योर अपने, यदि आपके पास HF नस्ल की प्योर गाय है और यदि उसी गाय से आपको HF नस्ल गिर नस्ल का मादा पशु चाहिए, तो करीब करीब आपको मान के चलिए कि 12 साल तक इंतज़ार करना पड़ेगा। 10 से 12 साल बाद आपके पास गिर नस्ल की प्योर गाय होगी। सेम ऐसे ही गिर नस्ल का पशु है और आप सोच रहे हैं कि मैं इससे HF नस्ल की कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा नस्ल पैदा कर लूँ अपने घर में, तो उसका भी उतना ही समय लगेगा जितना कि मैंने आपको बताया। गुण ऐसे ही ट्रांसफ़र होंगे पशुओं में। तो आपको करना क्या है,
आप कैसे क्रॉस ब्रीड में, जैसे भोलू पंडित जी ने, हमारे सब्सक्राइबर, उन्होंने पूछा कि सर क्या करें तो क्या करें। यदि आपके पास HF नस्ल की गाय है और बार बार यदि आप HF से क्रॉस करवाएंगे, HF प्योर नस्ल के सांड से या फिर इसके वीर्य से, तो मान के चलिए कि जो बच्चा पैदा होगा वो ब्लाइंड पैदा होगा, अंधा पैदा होगा, आनुवांशिक जेनेटिक उसको प्रॉब्लम हो जाएगी। और उसके साथ साथ इसका जो एबॉर्शन है, डिस्टोकिया वाले के जो केसेस है वो सबसे ज़्यादा इन्हीं में होते हैं। HF से HF क्रॉस मत करवाइए। एक बार यदि आपके पास 90% 95% वाली HF मादा गाय है तो उसको आप जो है मान के चलिए कि आप उसको गिर से क्रॉस करवाइए अगली बार, या फिर जर्सी का सीमन लगवाइए। HF से HF प्योर में ऐसा कभी मत कीजिए। आप एक काम ज़रूर कर सकते हैं, गिर से गिर में आप कितना भी सीमन लगवाएंगे, आप ये आपके पास गिर नस्ल की मादा गाय है और हर बार आप यदि गिर नस्ल का सीमन लगवाएंगे तो आपके पशु को बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा। आपके पास ये फ़ायदा ज़रूर मिलेगा कि उसकी नस्ल की जो प्योरिटी, यानी कि उसका जो शुद्धता है, वो नस्ल की शुद्धता आपके पास बहुत अच्छे से मेंटेन हो जाएगी। आपके पास 100% प्योर गिर नस्ल की मादा पशु आने वाले समय में तैयार हो जाएगी, आपको मिलेगी और आपको दूध भी बहुत अच्छा मिलेगा। दूसरा, आपको गिर नस्ल के पशुओं की एक विशेषता बता देता हूँ कि ये जो है इसकी इम्यूनिटी काफ़ी हाई होती है, एकदम आसानी से बीमार भी नहीं होती है। दूसरी चीज़ है कि तो मिल्क जो होता है इसमें फ़ैट जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। और HF की बात करें तो HF में दूध जो है पानी जैसा पतला होता है, फैट परसेंटेज करीब 3.5 के आसपास रह जाता है। गिर नस्ल की बात करें तो जो फैट है 4 से 5 के आसपास, 5.5 तक आसानी से मिल जाता है। दूध जो है A2 नस्ल का दूध है, A2 मतलब क्वालिटी का दूध है। और HF की बात करें तो ये A1 कैटेगरी का दूध है। और A2 के अंदर जो है गिर नस्ल या फिर देसी नस्ल की बात करें तो इसमें कैंसर से लड़ने की क्षमता होती है दूध के अंदर, यानी कि जो है ये दूध है हम सभी के लिए फ़ायदेमंद है। बाकी अगर बिजनेस करना है तो HF नस्ल की गाय जो सभी लोग डेयरी फार्मों पे रखते हैं दूध के बिजनेस के हिसाब से, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी भोलू पंडित जी वीडियो को आप देख रहे हैं तो आप ज़रूर समझ में आया होगा कि मैंने आपको क्या बोला। यदि आपके पास देसी नस्ल की गाय है तो आप देसी से ही क्रॉस करवाइए। सरल शब्दों में, यदि आपके पास जर्सी की 90% 95% वाली गाय है या फिर HF है तो आप मान के चलिए कि उसको भी जो है गिर से या फिर जर्सी से क्रॉस करवाइए। प्योर से प्योर में मत क्रॉस करवाइएगा, वो प्योर नहीं बनेगी, उसमें आनुवंशिक जेनेटिक बीमारी आ जाएगी। वो बच्चे जो अंधे पैदा होंगे, डिस्टोकिया के केस होंगे। डिस्टोकिया का मतलब ये है कि बच्चे की साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, उसके अस्थि के अंग भंग हो सकते हैं, यानी कि उसका हाथ या पैर की बनावट, शरीर की रचना ऐसी रहेगी कि 2 मुंह बन जाएंगे, 1 सिर बन जाएगा, 3 पैर बन जाएंगे, कभी 6 पैर बन जाएंगे। तो ये सब चीज़ें जो होती है इन्हीं के साथ होती है। भैंसों में भी वही चीज़ें लागू करती है, पर भैंसों में अपने यहाँ पर ऐसी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि भारत में जो भैंसें हैं वो लगभग पूरी देसी नस्ल की भैंसें हैं। और मुर्रान ब्रीड जो है वो भी अपनी इंडियन ब्रीड है, इसलिए भैंसों में इसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। आपको वीडियो में आसानी से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।